इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल, क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक काल, और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन जो ऋग वैदिक काल है, जो ऋग वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी कि BC तक है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो जो ऋग्वेद है इसकी रचना कब हुई, तो बताएंगे ऋग वैदिक काल में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम मंडल कौन है, तो क्या बताएंगे, पहला और 10वां, ये पहला और 10वां जो है ये सबसे नया मंडल है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां ये जो है सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। अगर आपसे मंत्र पूछ लिया जाता कि ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 10,580 कुल मंत्र है, यह भी आप याद रखेंगे।